साथ संगत जी प्रेम से कहना ये भव्य नज़ारा आज देखने को मिल रहा है और कहाँ हम सभी जानते हैं कि ये जो पिछले 4 दिनों से जिस अमृत वर्षा का हम आनंद ले रहे हैं, ये वैसे तो दिसंबर 2024 में ये रूप बनना था, पर फिर मौसम को देखते हुए और सबकी सारी साथ संगत की सहूलियत को देखते हुए सदगुरु माता जी का ध्यान आया कि इसको चंद हफ्तों बाद और आज ये दिन फाइनली ये समागम का रूप बन रहा है। निरंकारी यूथ सिंपोजियम कल संपन्न हुआ और अब ये समागम भी संपन्नता की ओर। अब ये चाहे समागम घड़ी के हिसाब से देखें तो संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, पर जो सदगुरु का संदेश है, जो सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, जो उनके संतों की वाणी हमने श्रवण की, यही संदेश, यही वाणी, यही पैगाम जीवन में जागृति की शुरुआत करता है। भक्ति का आरंभ जीवन में सदगुरु के आने से हो जाता है। अनेक संतों ने पिछले कुछ समय में अपनी भावनाएं साझा की, अपने जीवन के अनुभव साझे किए, कहा कि क्यों मानव को जरूरत है इस परम पिता को जानने की, क्यों सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है इस प्रभु का, क्यों इसे जानना, इसे पा लेना जरूरी है। इस भ्रम में मानव जीता ना रह जाए कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। इस भ्रम में मानव जीता ना रह जाए कि ये परमात्मा को सिर्फ किसी सीमित स्थान पर ही पाया जा सकता है, किसी खास धरा पर जाके ही पाया जा सकता है, किसी मंदिर में ही पाया जा सकता है, किसी खास समय पर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कहीं मानव ऐसे ही भ्रमों में जीता ना रह जाए कि सिर्फ नाम ले लेना ही काफी है, सिर्फ पूजा अर्चना कर लेना काफी है। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक एक संत ने, जिसने ये यात्रा की कि हम भी नाम ही ले रहे थे, हम भी आवाज ही दे रहे थे, हमें भी लगता था कि ये तो ऐसे कर्म हम करें, ऐसी आराधना हम करें इस प्रभु की कि शायद हमसे खुश होके जब ये जीवन की यात्रा खत्म होगी तो शायद प्रभु किसी स्वर्ग में हमें जगह दे देंगे, शायद अपने चरणों में स्थान दे देंगे। तो शायद और इस भ्रम की अवस्था से जिस जिस संत ने पाया है, प्रभु को पाया है, उस संत ने ये आवाज आज दी कि हम भी ऐसे ही भ्रमित, ऐसे ही शायद, ऐसे ही अंदाजे की बुनियाद पर इस प्रभु का नाम ले रहे थे, पर आज प्राप्त कर लिया है, देख लिया है, पा लिया है, चरणों में स्थान प्राप्त हो गया इस प्रभु के जीते जी। इस शरीर की यात्रा के चलते चलते, इन श्वासों की लड़ियों के चलते चलते प्राप्त किया है इस प्रभु को। और फिर पूछते हैं कि क्या मिला प्राप्त करके, तो संत आगे से कहते हैं कि मानो एक जलती बलती धरती धरा। हम अक्सर जब राजस्थान इस प्रदेश का नाम सुनते हैं तो पता चलता है कि कितनी गर्मी यहाँ कुछ क्षेत्रों में होती है। तो संतों ने कहा कि मानो के तपता हुआ सूरज चमक रहा हो, मानो
तपती बलती गर्मी में एक यात्रा तय करनी हो और वहाँ कोई छांव हमें दे दे उस यात्रा को पूरा करने के लिए, कि एक तो रास्ता है इस धूप में सड़ते हुए चलते जाएं, इस यात्रा को करें, और एक है वहीं ठंडी शीतलता भरी छाएं मिल जाएं और वहाँ ये यात्रा करने को मिले। तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले जीवन उस धूप में चलने की तरह आज भी यात्रा वही है, रास्ता वही है, चल अभी भी रहे हैं इस जीवन की यात्रा में, पर एक ठंडक भरी छां इस परमात्मा की मिल गई है। इस दुनिया के जो उतार चढ़ाव जैसे उस यात्री को धूप लग रही थी, वैसे जिस तरह से ये जीवन को पहले अनुभव कर रहे थे, दुख प्राप्त कर रहे थे, चोटिल हो रहे थे, दिल टूट रहे थे, वहाँ इस परमात्मा की ओट मिल गई है, संभाल लिया है इसने। इस धूप में चलते हुए यात्री को छाया दे दी है। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा जीवन? कोई धूप में यात्रा कर रहा हो और उसको बोला जाए कि छांव में भी ये यात्रा की जा सकती है, कौन नहीं चाहेगा? चलना तो है ही, चल रहे हैं, पर साथ कोई बोले कि छाया में चल सकते हैं, धूप में सड़ने की जरूरत नहीं। और यही एक पैगाम संदेश संत दे रहे हैं मानवता को कि क्यों नफरत की, वैर की, ईर्ष्या की दीवारें बनाकर, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाकर, क्यों एक दूसरे के लिए मन मुटाव रखकर, क्यों इन बंदिशों में जीकर इन नफरतों के अंगारों में जी रहे हो? क्यों इतना खूबसूरत जीवन इस तरह से सड़ता हुआ जीवन बना रहे हो? ये ठंडी छाया, परमात्मा की ठंडी छाया मेरा सदगुरु दे रहा है, आप भी प्राप्त कर लीजिए, अपना जीवन सुंदर कर लीजिए, ठंडक प्राप्त कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है इस नफरत की आग में जलने की, कोई ज़रूरत नहीं है अंधकार में ये जीवन व्यतीत करने की। बस ये छाया जिसको मिल जाती है उसे सब प्राप्त हो जाता है, यात्रा जीवन की आसान हो जाती है, क्योंकि सुकून हमने शब्द सुना, आनंद हमने शब्द सुना, वो अवस्था मेरी बन जाती है। मुझे समझ आ जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व, ये जो मेरा कुल कुटुंब, शरीर, परिवार, मेरी उपलब्धियाँ, मुझे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मुझे सलाम करते हैं, ये कोई पैमाना नहीं है मेरे अस्तित्व का। मेरा मूल मुझे मिल गया है, मुझे समझ आ गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मेरा मन राजी हो गया है, इनके चरणों में समर्पित हो गया है। और जब मैं इस परमात्मा को जान लेता हूँ तो मुझे अपनी पहचान भी हो जाती है। तो इस परमात्मा को जानने से पहले जो मैं एक जीवन जी रहा था, जहाँ सिर्फ निराशा, जितना मिल जाए, जितना उपलब्धियां हो जाएं, उसके बावजूद भी निराशा, जितना मिल जाए उसके बाद भी ऐसे लगता है कि ये कंगालता वाला जीवन, कितनी कमियां हैं। ऐसा जीवन जो मैं जी रहा था, सब कुछ हासिल होके भी लगता था कि ये कैसा हासिल करना हुआ। चैन के 2 पल नहीं, सुकून के 2 पल नहीं, 2 दिन की शांति मिलती है कुछ प्राप्त करके, फिर ऐसे लगता है कि मानो कुछ हासिल ही नहीं किया। दुनियावी दौलत हासिल करके भी क्यों ऐसा मुझे लगता है कि मैं निर्धन हूं। फिर संतों की वाणी कान में पड़ती है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, कि सारा ही ये जग निर्धना है, धनवान कोई भी नहीं। धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होए। सिर्फ एक उस इंसान की अवस्था एक धनवान वाली अवस्था है जिसके पास राम नाम धन है, वरना दुनिया का धन किसको धनवान बना सका। जिनके पास है वो भी यही कह रहे हैं, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, या कुछ है नहीं, या चला ना जाए इस बात का डर। निर्धन जैसी हालत, कुछ हासिल करके भी हासिल ना हुआ ऐसी हालत।
और सदगुरु ने या संतों ने कभी भी इस दुनिया के धन को इकट्ठा करने से रोका नहीं। बस ये कहा है, इतना जान लो कि ये धन जितना भी मिल जाए, ये उपलब्धियां जितनी भी हो जाएं, धनवंता इस धन से नहीं आने वाली। बस इतना जान लो, जो इकट्ठा कर रहे हो वो मिट्टी का एक ढेर है। अब मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बना लिया जाए या पूरा पहाड़ बना लिया जाए, वो आपकी मर्जी, पर इतना जरूर याद रहे, एहसास रहे कि मिट्टी का ढेर है। इससे मेरी निर्धनता मिटने वाली नहीं है, इससे मेरी कंगालता मिटने वाली नहीं है, इससे कोई अमीरी आने वाली नहीं है। ये दुनियावी सुख साधन जरूर अव्वल दर्जे के मेरे जीवन में आ सकते हैं, बहुत मुबारक है। आज अगर किसी के पास 10 है, उसकी चाहत है कि मेरे पास 100 हो, बहुत मुबारक है। बस इतना सा ही ये एहसास कराते हैं कि वो 10 का 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का लाख हो जाए, है मिट्टी ही। तो जो असली धन है उसको प्राप्त करके जीवन में धनवान हो जाए। राजस्थान में पिछले 3 दिन से मीराबाई का जिक्र हो रहा है, अनेकों बार ये जिक्र सुनते हैं। कैसे एक राजकुमारी, सबने ये बात सुनी है, कही है, पर इस बात पर हम गौर भी करें। हम खुद कहते हैं कि सब कुछ था दुनियावी नजरों में। दास को लगता है कि उस समय के राजकुमारी अगर वो थे तो ना जाने ऐसे कितने लोग इकट्ठे कर लें अपनी सारी धन दौलत को, शायद मिलाकर भी उनसे ज्यादा धन, ये दुनियावी धन, संसारी धन उनको विरासत में मिला होगा। पर फिर भी राम रतन धन की चाहत, उसकी प्राप्ति के बाद मीराबाई ने खुद को धनवान माना। तो इस परमात्मा को सही मायने में जिसने प्राप्त किया है, उसको इस धनवंता का एहसास होता है। कि क्यों कहा गया है कि संसार का जितना भी धन इकट्ठा कर लिया जाए, जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली जाएं, क्यों संतों ने कहा है कि सब जग निर्धना। क्यों ये बात कही है? क्योंकि उन्होंने असली दौलत प्राप्त करी। राजा जनक की भी हम बात सुनते हैं, राजा होके भी इस ब्रह्म को प्राप्त करने की चाहत, क्योंकि समझ आ गया कि दुनिया तो मुझे राजा कह रही है, मेरी प्रजा सारे मुझे सर झुकाकर मिलते हैं, सारी दौलत संसार की मेरे पास, पर मुझे तो पता है कि मैं तो अंदर से निर्धन का निर्धन हूं। फिर गुरु अष्टावक्र आते हैं तो मुझे धनवान बना के गए। एक एक इंसान जिसने इस प्राप्ति को समझा है, प्राप्त किया है सदगुरु की कृपा से, उसको समझ आया है असली में धनवंता कहा किसे जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनके पास ये सांसारिक दौलत थी उन्होंने ही ये उद्घोषणा की। कबीरदास जी के बारे में भी हम जानते हैं, आर्थिक रूप से क्या स्थिति, और खुद को शहंशाह वाली अवस्था दी उन्होंने। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई हो शहंशाह। बता दिया कि महलों में रहने वाले भी कंगाल हैं, मैं शहंशाह हूं क्योंकि मुझे ये शहंशाह मिल गया है, ये परमात्मा मिल गया है, ये धन मिल गया है असली। आज यही संत, एक एक संत यही पैगाम दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये निर्धनता वाला जीवन छोड़ के सच्चे धन को प्राप्त कर लिया जाए। कोई मनाही नहीं जीवन में दौलत इकट्ठा करने से, कोई मनाही नहीं बड़े बड़े व्यापार बनाने से, कोई मनाही नहीं बड़े बड़े घर बनाने से। बस इतना ही एक बात बताई जा रही है, बड़ा जितना भी हो जाए है मिट्टी का ढेर, किसी काम नहीं आना। जो अंतर मन की निर्धनता है, जो अंतर मन की कंगालता है, जो अंतर मन की गरीबी है, वो इस धन से जाने वाली नहीं है। उस निर्धनता को मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय, सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान, राम रतन धन, सिर्फ एक उपाय। और जब ये राम रतन धन मिलता है तो जीवन की ऐसी अवस्था होती है कि कंगालता मिटते ही दीवारें गिरने लग जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं कि मैं पहले कैसी बंदिशों में ये जीवन जी रहा था, कि मैं इस कुल का, वो उस कुल का, ये ऊपर मैं नीचे या मैं
ऊपर, वो नीचे, इसकी जात उसकी जात। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे भ्रम, परमात्मा पर हक जमाने के, परमात्मा की ठेकेदारी के, कि इस जात से हैं तो परमात्मा को हासिल कर सकते हैं, इस जात से हैं तो परमात्मा का परिचय दे सकते हैं, इस जात से हैं तो परमात्मा के मंदिर में जा सकते हैं। ऐसी ऐसी दीवारें, ऐसी ऐसी बंदिशें, ऐसी ऐसी संकीर्ण सोच से इंसान ने खुद को घेर लिया अज्ञानता की वजह से। नाम तो सारी दुनिया ले रही है, खुद को प्रभु प्रेमी बता रही है, खुद को भक्त बता रही है, पर जीवन जैसा चल रहा है वहां परमात्मा के बनाए इंसान के साथ ही छूत अछूत की बात, नर नारी की बात, फर्क, दीवार, ये कैसा परमात्मा का भक्त होना हुआ। नाम परमात्मा का और परमात्मा की रचना से ही भेदभाव, खुद को परमात्मा का भक्त कहना और परमात्मा की रचना को ही ठुकरा देना, तिरस्कार कर देना। ये जो हवा है, हमने अभी अभी तत्वों का जिक्र भी सुना, धरती, अग्नि, वायु, जल, सारी इस रचनहार की रचना, इस परमात्मा की रचना। क्या कभी इस परमात्मा के बनाए हुए पानी ने ऐसा कहा है कि प्यास तो मैं सिर्फ इस जात की मिटाऊंगा, अगर इस जात का मानव मुझे ग्रहण करेगा तो उसकी प्यास मिटेगी, कोई और अगर इसको ग्रहण करेगा तो उसकी प्यास नहीं मिटेगी। जिसने पिया बराबर इस पानी ने उसकी प्यास बुझाई है। क्या सूरज ने कहा कि इस गोत्र के या इस क्षेत्र के या इस भाषा के या इस रंग के इंसान के खेत में जब मेरी धूप पड़ेगी तो उसकी फसल लहराएगी, प्रफुल्लित होगी, और किसी और के पड़ेगी तो नहीं होगी। सबके ऊपर बराबर ये धूप पड़ रही है, सबके खेत पर बराबर उनकी फसलों को पोषण दे रही है। क्या इस हवा ने कहा कि मुझे फलाने रंग का, फलानी नस्ल का इंसान मुझ में सांस लेगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा या ठंडक मिलेगी? कहीं दीवारें नहीं, परमात्मा की किसी रचना ने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी रचना ने कोई बंटवारा नहीं किया। एक एक रचना इस रचनहार की प्रमाण देती है कि वो सर्वसांझी है, सबकी है, बिना किसी भेदभाव के सबकी। तो जब ये रचना सर्वसांझी है तो रचनहार कैसे बांटा जा सकता है? रचनहार पर कैसे हक जमाया जा सकता है? रचनहार पर कैसे ये दावे किए जा सकते हैं कि इसको सिर्फ ये पूज सकता है या नहीं, इसको सिर्फ ये प्राप्त कर सकता है कि नहीं? रचनहार की सबसे उत्तम, सर्वोत्तम रचना मानव, वो सर्वसांझा कैसे नहीं हुआ? उसने खुद को कैसे बांट लिया? रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कुल के आधार पर, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। गिनती छोटी पड़ जाए पर फर्क इंसान ने जितने बना लिए हैं वो कम नहीं होंगे, वो गिने नहीं जा सकते। बात बात का फर्क है। तो ये सब निर्धनता के लक्षण हैं, अज्ञानता के लक्षण हैं। जिस जीवन में ये सत्य का ज्ञान ना हो, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। क्योंकि जिसके जीवन में सत्य का ज्ञान आ जाता है, सत्य का एहसास आ जाता है, तो फिर ये सत्य ही बांटता है, सिर्फ प्रेम ही बांटता है, सारे फर्क गिर जाते हैं। हम दुनियावी तौर पर देखते हैं कि कोई छोटी सी एक कोली में, छोटी सी एक घर में अगर रह रहा हो, बहुत छोटा घर किसी का हो, तो हम संसारिक दृष्टि से कह देते हैं कि निर्धन है, छोटा सा घर है, इसका पास घर भी नहीं है, पूरा लेट भी नहीं सकता अपने घर में। पर जो इंसान खुद को इतनी दीवारों में बांध ले, जात की, नस्ल की, नर नारी की, भाषा
भाषा की, रंग की, सोचें वो कितनी छोटी सी एक कुटिया में रह रहा है। सिर्फ और सिर्फ दीवार खड़ी कर ली है जिसने अपने पास, अज्ञानता के कारण। असली निर्धन वो हुआ। तो ये सारी दीवारें हटाकर इस विशाल परमात्मा को प्राप्त कर कर, असीम को प्राप्त कर कर, अपनी भी जो अवस्था निर्धनता वाली है उसको राम नाम धन दे दें, असीम दौलत प्राप्त कर लें, ताकि इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक सत्य के साथ मेरा नाता बना रहे। और इस सत्य को आधार बनाकर, इस ब्रह्म ज्ञान को आधार बनाकर जब जीवन जिया जाता है, तो जो ये मिट्टी के ढेर भी हम बना रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, इनके साथ भी बड़ा खूबसूरत सा एक रिश्ता बन जाता है। बड़े हैं तो मुबारक, कभी थोड़ी सी कोई और मिट्टी ले गया उस मिट्टी के ढेर में से, तो भी वो चुभता नहीं, क्योंकि पता है मिट्टी है। जब उसी को सब कुछ मान लेते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कोई मेरा एक दाना भी कैसे ले गया, एक पैसा भी कैसे ले गया। मिट्टी है, यहाँ पड़ी थी वहाँ पड़ी है, ये अवस्था बन जाती है। आसक्ति का भाव छूटने लगता है, क्योंकि सच्चाई समझ आ जाती है कि ये तो मिथ्या है। इसके साथ रिश्ता बना भी लिया तो मैं ही मूर्ख था, जाना तो इसने है। आज कोई नहीं लेके गया, जिस दिन ये यात्रा खत्म होनी है तब तो सब यहीं छूट जाना है। तो इस सत्य का एहसास जिस जीवन में आ जाए, वो जीवन धनवान है, असली धनवान है, सही मायनों में धनवान है। तो अंत में वही कबीरदास जी की पंक्तियां कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होए। प्रेम से कहना धन।